दर्द कहाँ है मूर्ति देवी? और कहाँ है? अच्छा चल के देख ले, चल चल। कल तो खुशबू अपने कूड़े पे मिल गई है ना। खुशबू कल आई थी ना तो हमारे साथ बैठी। एक बार और मिली थी तू हमें, जब हमने तुझे बुलाया था तू आई नहीं। हम गाड़ी आगे खड़ी करके रखी, इसने सोची कोई है भाई। हाँ राम किशन था, राम किशन कह रहा था अरे खुशबू दीदी आ जाइएगा। इसने सोची आ जाइएगा, मतलब ये तो ऐसे ही है। ठीक है, ये और पीछे जाके तो बग गई कई आदमियों के। राम किशन बोला चलिए गुरुजी ये तो हमें कुछ और समझ रही है। कहाँ दर्द है बहन जी? और कहाँ है? मैं कमर पे हाथ लगाए जा, वहीं कंधे पे। और है कहीं दर्द? है अभी है, उतना ही है, कम हुआ यार? थोड़ा सा कम हुआ है, इतना छुट्टी भर। आ जा। अरे जाना नहीं है, दर्द देखना है पहले। ऐसे ही भाग के चलती है एकदम से मूर्ति। तू तो बहुत, सारी मूर्तियां तो एक जगह स्थापित है, तू भागती फिरे। इसी तरह मेरे रहे जी, मैं बाजू में योगा करता हूँ। ये यही दो से घर में घूम रहा है, पहले मुझे देख लेना दो, कितना गहरा है ये कितना नहीं, अभी पता चल जाएगा। कहाँ है दर्द? अब घट हो गया, काफी काफी घट हो गया। अब थोड़ा थोड़ा रह गया। कहाँ रह गया थोड़ा थोड़ा? और आ जा देख, इस कंधे में दर्द है, कुछ आ रही है कंधे का दर्द, चला जाए। ऐसे आदमी ने तेरा हाथ मोड़ा है कभी? तेरे आदमी ने तेरा हाथ मोड़ा है कभी? है नहीं मोड़ा? अच्छा चल तू ये तो बता दे, तूने तो मोड़ा होगा, दूसरा नहीं मोड़ा तो है? कोई से ने भी नहीं मोड़ा। देख अब दर्द है क्या? अरे वहाँ कंधे पे है, गया। तभी तो इसने तेरा हाथ मोड़ा नहीं, इसलिए तुझे दर्द रहा। आज मैंने मोड़ना सिखा दिया, दर्द कैसे गायब करना है। आ गया जी समझ में? दर्द तो गायब होना हो, मोड़े तो नहीं जाते। पंचायत जी फिर मैं मापिया कर रहा हूँ, मेरे मापिया का कोई असर है पीछे का सारे का? क्या कह रहे हैं? मतलब मायके का असर है या मायके? ये अपने मायके रहती है, उनका असर है सौरिया का, दूसरे का। हमारे बच्चे रहते हैं कि मेरे घर में, मैं रहता हूँ सौरे घर में। साड़ा नहीं था मेरे। समझ गया, हो सकता है मायके का थोड़ा बहुत, मायके का है या वहाँ का पितृ दोष हो सकता है ना, कोई ऐसी बात नहीं। इतना हाँ कुल गया है इतना, तो कोई किसी कुल में जल्दी जल्दी आदमी चले जाते हैं तभी तो वो छोटा हो जाता है। जब वहाँ लड़कियां वास करना पड़ता है, उनकी मजबूरी हो जाती है। हो सकता है आप दोनों वहाँ रहते हो ना, तो हो सकता है, क्योंकि आपको भी वो घूमता है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा नहीं, ज्यादा घूमा है। चला जाए, आते आते चला जाएगा, अपनी हाजिर लगाते रहो। अब देखो दर्द है, नाम बोलो अगला। धर्मवीर पंजाब से। पंजाब के धर्मवीर कौन है? आओ आ दिया। योगिता गुड़गांव से। योगिता गुड़गांव कौन है भाई? कोई नहीं है, कोई नहीं है, काट दे। सुमन दिल्ली से। अरे है योगिता, है योगिता, योगिता हाँ जी। फिर आई क्यों? क्या नाम इनका? संध्या वल्लभगढ़ से। दिखा बैठा। अच्छा आधा कदम पीछे, योगिता नाम है। दर्द है किसी के शरीर में? तो फिर नाम लेने का कुछ नहीं, 8 बार अपने होल वो बताने का होगा, बता दिया होगा ना सारी चीजें। ऐसे अपने 8 होल कराना है, ठीक है? अगर शरीर में दर्द है तो मैं भी दिखा देता हूँ। आएगा भी नंबर, नाम बोलेंगे बिठा लो। हो गया चालू? हो गया जी।
वो गुरुजी हवन करते हैं ना, हवन हुआ ना आपका, हवन कराया ना, हाँ बस ऐसे ही। अरे हमने 8 हवन कराए। दर्द भी हो रहा है? नहीं जरूरत है कि यहीं बैठ जाओ, वो बैठ के कुछ नहीं करना, थोड़ी देर अपने अपने आप जब करेंगे हवन करेंगे। ओके। 11 बजे। लगमा काली माता की फोटो देख ले, फिर ये देख तेरे हृदय में बैठी है। अब आंखें बंद करके महसूस पता करना पड़ेगा। बोलिए शनिदेव महाराज की। तू अपना बल क्यों नहीं लगा? रोक अपने आप, शरीर तो तेरा है ना, उसका थोड़ी ना। शरीर किसका? तो तू अपने शरीर को रोकेगी नहीं। अपना बल कहाँ से? अरे भाई कौन है? कल करा गया। बस ठीक है, बोलो मत। योगिता दोष समय है, तूने देख लिया। अपने आप को रोकना अपने संकल्प से। मैंने हिलना ही नहीं है, ऐसा संकल्प कर, मुठिया मत कर, दांत बीच, अंदर ही अंदर जय श्री राम बोल। बोलिए शनिदेव महाराज की। देख अब दर्द तो कहीं नहीं है। कान के पास में तो मैंने पकड़ के भूख मारी है। हाँ? क्या करती है तू? उसके अलावा कुछ नहीं करती? हाँ तो वही तो बहुत कुछ करना वाले पूछ रहा हूँ मैं। चोरी तो नहीं करती ना? अच्छा, डाका डाला होगा किसी के? नहीं, कभी डाका नहीं डाला। किसी का फोन चुराया होगा? नहीं, किसी का फोन नहीं चुराया, मेरा ही चुरा लिया था। किसने? पता नहीं किसने चुरा लिया था। ऐसे तो मेरा 2 बार चोरी हो चुका है। एक दिन तो एक पता क्या करके आनी था, परले धाम की बात है ना, मेरे 2 फोन रखे थे, अपना फोन रख के मेरा एक फोन उठा ले गया। अरे बस याद रह गया, बाहर स्कूटर स्टार्ट करने लग रहे थे, मेरा याद ध्यान गया फोन दोनों को पकड़ा वहीं। पता क्या बोले, वो गलती से उठा ले भैया। मेरे फोन के पास अपने फोन रख दिए, चलते हुए उठा लिया। अपने भी ले गए। अपने तो ले ही जाते, मेरा एक ले गए ना उनमें से, जान पूछ के। स्टाइल है लोगों की। इसलिए तो मैं 2 फोन नहीं रखता, एक का तो नजर रहेगा, हाँ है, दूसरे का क्या हो रहा है? ठीक ही हो तुम, ज्यादा नहीं है, तुम्हें थोड़ा है बस, तुमने मान लिया कि तुम्हें ज्यादा है। आया समझ में? ओम नींद नहीं आती रात में। जैसे छोटा तत्व हो जाए ना तो वो बेचैन कर देता है, आगे ना बेचैनी बढ़ा देता है, शरीर में घूमता तो है ही, ये स्थिर नहीं रहता, ये तत्व ऐसा होता है। आगे ना ये बड़ा आकार धारण कर लेता है। बड़ा कब बनता है? जब ये आपके शरीर में बहुत साल तक रह जाता है, तो ये क्या करता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, जैसे आदमी में आदमी है ना। और जब हम इसको मंत्र से काटना शुरू करते हैं तो वापिस ये छोटा होता है, फिर जब वापिस छोटा होता है, छोटा सा काला बिंदु रह जाता है, तब ये सफेद होकर शरीर से बाहर निकलता है, उससे पहले बाहर निकलता नहीं। इसलिए इसका कोई इलाज ही नहीं बताया, ठीक है ना। इसके लिए इसलिए बहुत मेहनत चाहिए। मुझे क्या जरूरत है इतना पसीना बहाने की? इसमें पसीना ही बहाना पड़ता है। अब वो उन्होंने बताया ना, कामरान ने बताया, उसने क्या बताया आपको पता है? उसने ये बताया, बकरा काटा, मुर्गा काटा, कुछ हराम पड़े तो पड़े, नहीं तो नहीं पड़े। इससे ये चीज कहाँ जा रही है? मान लिया कोई आपके नाम का बकरा मुर्गा काट दे, उससे इसमें क्या हानि हुई इसको? ठीक है, तो खाएगा और मस्त रहेगा, इसको तो लाभ और हो रहा है। जिस देवता को आपने इसके नाम का बकरा मुर्गा कटाया है, वो आएगा, इसको 2 लठ पाड़ेगा, वो अपना पूरा फर्ज निभाएगा, उसको तो मांस मिल गया खाने को।
आ गया ना समझ में? ये ऐसे ही है जैसे आपने किसी कोने के सरदार को कह दिया कि फलाना घर वाला जो है वो बकवास कर रहा है और उसने उसको बुला के धमका दिया। सेम ऐसे ही है, अगर आपने बकरा मुर्गा दे दिया, हाथी दे दिया, आ गए ना। लोग कुछ भी देते हैं, अरे भाई बकरा मुर्गा भैंसा हाथी मेंढक कबूतर बत्तख सब दे रहे हैं लोग, ठीक है, कोई इनकी वही नहीं कर रहा है, पुलिस वाले इनकी छानबीन नहीं कर रहे। जहां देखे ऐसा कोई तांत्रिक मिल गया, पकड़े उठाए और पीटे। बोलिए शनिदेव महाराज की। अब कहाँ दर्द है? होगी शांति? आंखों में देखो गौर से। जब तुम इस तत्व को पहचान लोगे तो तुम इससे पार पा जाओगे। वही है ना ये, अब क्यों नहीं घूम रही है बताइए मुझे। हम पढ़े लिखे हैं लेकिन पढ़े लिखो जैसा आचरण नहीं करते हैं। हम ईश्वर को हृदयस्थ नहीं करते हैं कभी भी। क्या नहीं करते? हृदयस्थ नहीं करते। ईश्वर हमारे हृदय में रहते हैं, हम कभी भी नहीं जानते। अब जब ये पूजा करने बैठती है तभी है इसको। ये पूजा करती ही क्यों है? पूजा वूजा कुछ नहीं करनी। तूने जब पूजा करने का मन करे शनि धाम में आज सवेरे से लेकर रात तक जाते, तब तेरी पूजा लागू होगी। अभी आप घर पे पूजा करते हो, जो छोटा सा तत्व है ना वो भंवर की तरह घूमता है, आप पे जोर मारेगा तो शरीर में घूमेगा वो, कभी आपके दिमाग की तरफ जोर मारेगा, कभी आपकी आंख की तरफ जोर मारेगा, ठीक है। अब वो छाया रूप है और उसको क्या है, स्थूल शरीर को घुमाना आ गया। शरीर क्यों घूमता है पता है? इसलिए घूमता है कि आपके शरीर में वो बिंदु है, अभी यहाँ बैठा, आपने नाम लेना शुरू किया, उसकी स्पीड पंखे से ज्यादा तेज हो जाएगी। वो एक बार इधर टक्कर मारेगा तो तेरा शरीर इधर होगा, फिर वो इधर टक्कर मारेगा तेरा शरीर इधर होगा, फिर वो इधर टक्कर मारेगा फिर इधर पीछे की तरफ, फिर ऐसे 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 घूमती रहेंगी लटे। नहीं समझे? ये ऐसे काली माता बनते हैं वे लोग, उनको पता ही नहीं है तू काली माता बन कैसे गई। सर घुमाने को काली माता कह देते हैं, कमाल की बात है? सर घुमाने को काली माता कह देते हैं। अब बताओ, सारा हिंदुस्तान सर घुमा रहा है, सारे काली माता हो गए, आ गए ना काली पीली माता। देखो काली माता को लोग ऐसे ही समझते हैं। ये जितनी औरतें मरती है ये शमशान में जाती हैं, बाल खिंडाती है और स्वरूप काला हो जाता है इनका। ये सारी चुड़ैल बनती है और दूसरे के अंदर घुस के काली माता का स्वरूप धारण कर लेती है। कुछ तो आदमी भी बेईमान होते हैं, वे मर जाते हैं, उनने बेरा ऐसे तो इस महिला में नहीं रह सकता, काली माता बन जाते हैं। नहीं तो मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी तो नहीं आप सही कह रहे हैं। तो मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं ना भाई। मैं अपनी बात सिद्ध कर दूंगा। किसी भी औरत को ले आओ जिसमें काली माता आती है, 10 दिन मेरे पास बैठा दो, काली माता पीली माता में बदल जाएगी, आएगी ही नहीं। बोलिए शनिदेव महाराज की। ठीक है। और किसी ने पका ली हो 20 साल से काली माता आती हो तो सवेरे लगूंगा, रात तक वो काली माता कहाँ जाएगी, किस लोक में जाएगी, पता ही नहीं पाएगा कोई। बोलिए शनिदेव महाराज की। सारी भगतनी बंद हो जाएंगी एक ही दिन में। मेरा मन है ये, मैं जिस दिन यहाँ बैठ के हवन कर दूंगा इनके 5-7 के नाम लेके, उस दिन से इनके सर घूमने बंद हो जाएंगे। जबरदस्ती घुमाएंगी, आ गए ना, आदत भी छुड़वा दूंगा, जबरदस्ती घुमाएंगी बहुत सारी। तो कहाँ दर्द है? फिर ऐसे ही सवेरे से ये दुखी हो रही हूँ मैं, ये दुखी हो रही हूँ भैया, ये दुखी हो रही हूँ, कभी आगे आ रही है, कभी बेचैन हो रही है। अरे जिस दिन मेरे पल्ले पड़ेगी उस दिन सब ठीक हो जाएगा, घबरा मत तू। ये तभी तो पका हुआ था ना, ये छोटा होता चला गया, छोटा गया। सही हो गया। भैया ये कह रहे हैं अभी 2-3 महीने से फिर दिक्कत परेशानी नहीं वो क्या होता है, तत्व रह जाते हैं कहीं कहीं घर में पड़े हुए। देखो 20-21 दिन आए थे। मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, भगवान का क्या फर्ज है कि कोई भगवान का अगर भक्त बनता है तो भगवान का ये फर्ज है कि उसके घर के सारे पितरों को मुक्ति देता है। वो क्या करता है? सारे पितरों को धीरे धीरे देगा ना, एकदम से कैसे मुक्ति दे देगा? कोई 20 साल से पड़ा है, कोई 50 साल से पड़ा है पितृयोनि में, कोई 100 साल से पितृयोनि में पड़ा है, ठीक है। अब देखो उसने ठेका ढा लिया कि तुम्हारे पितरों को मुक्ति। अब तुम भगवान के भक्त बनने जा रहे हो तो तुम्हारे सारे पितरों को मुक्ति देना उसका काम है। अब मान लिया गोपाल नाम का एक पितर रह गया, बाकी सारे मुक्त हो गए, उसका तत्व भी तो खिंच के आएगा ना और वो आपके जरिए मुक्ति लेगा। हम जितने लोगों को प्रेत बाधा है ना, मैं उनको अगर ये समझता हूँ कि इनके दुख ज्यादा है तो मैं ये भी समझता हूँ इन्हीं के ऊपर पितरों का भार है। और यही वे भाग्यशाली हैं, राजा भागीरथ की तरह, जो गंगा जी को यहाँ लेके आएंगे पृथ्वी पे। बोलिए शनिदेव महाराज की। ठीक है, जिसको प्रेत बाधा है ना वही अपने घर के सारे पितरों का उद्धार करा सकता है और कोई करा ही नहीं सकता। ये बात लिख लो आज कलयुग में।
पूछो क्यों? क्योंकि वो उसको लेके जगह जगह भटकेगा, किसी मेरे जैसे भक्त का हाथ लगेगा और वो उसके लिए जप यज्ञ तप कुछ करेंगे और उनको उससे शांति मिलेगी। बताओ। चलो कितनी रात तक डर लगता है? ये थोड़ी देर में लगी है, वो सब मैं आप देख लूंगा। मनु भैया तेरे साथ है, डरने की क्या बात है? यही बोलिए शनिदेव महाराज की। मैं तुझे कभी होना नहीं चाहिए। अच्छा ये तेरे बच्चे हैं लंबे लंबे? हाँ ये मेरे बच्चे हैं। नमस्ते पैर छूट बेटे। देखो मैं, आपका क्या नाम है? गौरवी? अनवी? हाँ अनवी। अच्छा अनवी एक बात बताओ, आपने अपने आप को तो पैदा होते हुए देखा था कि नहीं देखा था? याद है कि आप कैसे पैदा हुए? नहीं तो मैं बताता हूँ। वो जो जैसे ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के सामने कुछ खाली जगह पड़ी हुई है ना? तो वो इधर के हाथ पे चलोगे आप, 2 घर और है ना? तो जो वो ऊंची सी बिल्डिंग है उसमें एक सांवली सी महिला रहती है ना, वो तुम्हारी मम्मी है। हाँ हाँ, तुम्हें वहां से चुराया गया। झूठ क्या? तुमने अपने आप को पैदा होते हुए देखा है? फिर तो तुम्हारी मम्मी ये है, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी असली मम्मी तो मैं बता। आजा आजा, इसको पता, इसने देखा अपने आप को। आओ खुश रहो। चलो जा रही है तू? मुझे बोलने से पहले बोल दूं, मैं तो देखा है। ले ना हो गया, हम ऐसे कर लेंगे। है ना तेरे पास? हाँ जी है। कहाँ 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 रख दिया मैंने? अरे रखे। हाँ इसको बुलाया तूने? हाँ योगिता, योगिता नाम है। योगिता नाम है आपका? संध्या। क्या नाम है? अभी तो तू योगिता। अच्छा योगिता तो हो गई। संध्या पे खड़ी हो, मैं खड़े हुए को देखो, मैं बैठे हुए को नहीं देखा। जैसे अब बैठी है, दर्द कहाँ है? है अभी है? चल तो ऐसे ही एक कदम पीछे हो ले, ऐसे पीछे सरक ले। संध्या नाम है? पता ही होगी ताकि हाजिरी बंद होगी। पूजा तू जान पूछ के ये हाजिरी। हाँ जी, आप क्यों खड़े हो गए? हैं? सिठानी आपकी है? उठाने के लिए वो ये कह रहा है ये मेरी सिठानी है। क्या लगते हैं तेरे? हाँ? घर वाले नहीं बोला करते, पति देव बोला करते। अब जैसे आपने कहा मेरे घर वाले हैं, तो बाहर वाले भी हैं। क्या बोलेगी? पति देव। फिर उसने भी तो कहा ये मेरी सिटानी है। नहीं अनीता, अगला आदमी कह रहा है ये मेरी सिटानी है। तू तेरे से पति देव भी नहीं कर। चलो ऐसे भी बोल देगी तो भी मैं मान लूंगा ना, बढ़िया है। ये क्या घर वाले हैं? क्यों जी? भाई ये मेरी घर वाली है तो फिर बाहर वाली भी है भाई। हाँ कहाँ है बाहर वाली? बाहर है बाहर वाली। अच्छा फिर घर वाली कहाँ है? ये भी बाहर है तेरे लिए, घर वाली तो घर में मिलेगी।
नहीं, फिर एक बात इसको वैसे भी तो दिखाई दे रहा है, जब बिना बात के झगड़ा हो रहा है, नहीं समझे आप? आया समझ में? वो मेरे ताऊ के लड़के की छुट्टी पड़ गई, फौज में था वो। अब उसको क्या थी, कुलता था उसका हाथ कि मैं किसी को पीट लूं। उसने मुझे खड़ा कर दिया, सारे बच्चों को बुला लिया, आओ आज तुम्हें पढ़ाता हूँ। हम छोटे छोटे थे बहन जी बिल्कुल। तो पूछने लग गया, मुझे खड़ा कर दिया, पहले तो सबका नंबर ले दिया, सारे पीट दिए। मन तो मेरा था ना, इसके हाथ खुल रहे हैं, आ गए ना। अब मेरे को उसने इंग्लिश के सारे वे पूछने चालू कर दिए। वो रेफिडेक्स पढ़ा करता था। अच्छा बट, मैंने कहा लेकिन, बोला पुट रखना, ऐसे करके सारे के सारे वे पूछता गया। रेस्टोरेंट स्पेलिंग सुना दी। ऐसे जब उसको कहीं नहीं मिला ना, तो मेरे को बोला अच्छा मून गन, मैंने कहा बंदूक, बोला मून, मैंने कहा चंद्रमा, एक दिया खींच के, बोला चंदा मामा नहीं कह सकता। आगे ना, एक सरदार के बच्चे को केमिस्ट वाले ने रख लिया। अब उसको रोज भेजता था ना वो दवाई लेके, भाई तू चला जा। उसको 2-1 दिन रखे हुए थे। अब वो कहीं से 2400 रुपए लेके आया था, ऐसे गिनते गिनते 100 का नोट गले में छोड़ दिया। ठीक है, मैंने पूछा भाई ये क्या किया आपने, तो इस बच्चे के साथ ठीक नहीं किया। भाई मेरी नजर उस पर पड़ गई। बोला आप जानते नहीं जी, अब ये चोरी नहीं कर सकता। मैं बोला क्यों? बोला पहले ही दबा रहेगा। अंजू बोला ये तेरे में से काटूंगा, तनख्वाह में से 100 रुपए, आज के बाद नलायक पैसे गिन के लिया कर। बोले अब इसको ये रहेगा यार, मैं तो 2 बार गिन के लेके आया था, फिर भी 100 रुपए कम कैसे निकल गए। अब सेठ बोला मैं झूठ बोलूंगा, हाँ, और 100 रुपए गले में छोड़ दिए ऐसे नीचे। बोलिए शनिदेव महाराज की। बड़े एडवांस में ना थप्पड़ मारते हैं जैसे। वो पिताजी पीटते थे, भाई क्यों पीटते आ रहा है, कल इसका रिजल्ट आना है। क्या कर रही है? मुंह दुखने लग गया जू करते हुए। सवेरे जाप किया मैंने, तो थप्पड़ मारूंगा 4। कल से कम हो गया, वही तो बोलते हैं। और कल मैं तेरा जाप कर नहीं पाया, कल तेरे नाम की जगह दिव्या का नाम लिया गया, इसी का हो गया। मैं सोच रहा तेरा जाप कर रहा हूँ, बाद में मुझे पता चला तो मैंने दिव्या का कर दिया। नहीं नंदू, हाँ हाँ मजा ले रहा है। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय। शनिदेव। जयमाला का भी कम हो गया, बता दे। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। क्या करा? वो बच्चा आया था, मुश्किल है तेरा ठीक होना। तेरे को कुछ हो रही है भाई, बताऊं मैं। तेरे को नागलोक के नाग है, यक्ष लोक के यक्ष है, राक्षस गण है, तुझे असुर गण है। जब मरना था तब मरी नहीं, अब तुमने जिंदा कर दिया, अब नहीं मरी। अब नहीं मरे, अब नहीं मरी, मुझे पक्का। मेरे भैया बैठे हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की। राज को कह रहा नंद को गोरी। कहाँ दर्द है तुझे? यहाँ तक आ जाओगे। अभी कहाँ दर्द है इस टाइम? है उतना ही बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है तो तुझे मेरा कहा, फिर बैठने पे तुझे दर्द बढ़ते हैं, तुझे तो नाड़ी दबी हुई है। हाँ इसको गौतम देखिए क्या है, ये बैठी है, क्या नाम है आपका? ये रह रहे हैं अभी? हाँ 4 रह रहे हैं। और लिखे होंगे तूने? हाँ 2 बाद में लिखे। तो बॉडी के बीच में चीन भी होती है कभी कभी, खुजली खुजली होना।
खुजली होना, चुभन सी होना बढ़ेगी और जैसे उबकाइयाँ आती है, खाने के बाद उल्टियाँ सी फील होती है, गालते पे जोर पड़ता है और कभी कभी पेट फूल जाएगा, एक ही पैर में जैसे नस खड़ी हो जाए होती है ना। क्योंकि जैसे कभी कभी छोटे छोटे बच्चे दिखने लग जाएंगे, कभी कभी उसमें लेडीज दिखने लग जाएगी और जो अपने घर के मरे गिरे, समझ गए ना, उसमें वो ज्यादा दर्द दिखेगी क्योंकि जो पीछे के पेट है वो तो उठने लग जाए। बोलिए शनिदेव महाराज की। दर्द कम होना कमी नहीं हो रही, दिखा तो ये मेरी भी चेकिंग करवा दो। कर दिया भाई इसकी चेकिंग, वहीं क्यों ना करवाई जाके। आप वो कर देंगी मैंने। अब देख कमर में दर्द है क्या। यहाँ दुखते बाप दुखने दे। अरे रुक जा बस। टांगों में जोर पड़ता है भैया। ये इसका चोट वहाँ टाको, सिर की नस वो है ना, ये तो हाथ की नस से सिर की नस तो होगी। जोर पड़ा अभी ऐसे कहाँ पड़ा, जैसे मोड़ा तो ना, मोड़ा का है? पकड़ा है ये तो, मोड़ा तो था ही नहीं। अभी क्या हो रहा है? तेरा काट रहा है मेरे को जोर से। नहीं ये ना इसका नाड़ी की कमजोरी है इसकी, है ना भाई। ये तो नाड़ी भी हो चुकी हाँ ये जो बार बार अपने आप हाथ हिलता है ना, यूं होता रहता है, ऐसे मैंने बहुत हुए देखे केस, और ये कभी किसी डॉक्टर पे ठीक नहीं होते ऐसे बहुत कई। एक बार मैंने उसमें एक हॉस्पिटल के ऐसे वार्ड में चला गया था मैं, अपोलो हॉस्पिटल के, वहाँ दुनिया भर के लोग, किसी का यूं पैर उठ रहा है तो यूं गिर रहा है, यूं पैर उठ रहा है तो यूं गिर रहा है, पागलों की तरह पड़े हुए हैं वहाँ। न्यूरोलॉजी न्यूरो सर्जन सब की दिखाना है, एक बार तो दवाई ले देते हैं ये, हाँ ठीक हो जाएगा, सब फेल हो गए। सब फैल हो गए। दर्द कहाँ है तुझे? ये घुटने में ना, यहाँ पे स्वेलिंग आ रही है। दर्द बता, दर्द है, स्वेलिंग बता रही है मुझे। दर्द देखो ना, शरीर में दर्द बता रहे थे आप। खड़ी हो तो बोलिए शनिदेव महाराज की। खड़ा करो इसको। सुमन दिल्ली से, सुमन नाम है जी आपका, बस बैठ जाओ। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आराम पड़ेगा। तू इस आदमी पे तरस खा लिया कर, या तो वजन घटा ले अपना। है क्या घटाएगी? हाँ इस पे तरस खा ले थोड़ा सा, है ना, तो उसको रोटी खाने देती है ना तरस खाती है उसपे। वो सब ठीक होगा धीरे धीरे, क्या पता कितना हो गया तो। मेरा जो है मैं वो निकाल दूंगा, सुन मेरी बात, आओ आइए। हाँ जब से मेरे मम्मी या मेरे भैया गए हैं, पापा पहले चले गए 2008 में, तो उन्होंने मुझे जगह दे दी, मंडी घर में रहती। तो जब से मम्मी और भैया गए ना, उसके बाद मेरी बहनें और मेरी जीजा बहुत तंग कर रहे हैं। वे तो जीवित है ना। हाँ वो जीवित है, वो मकान नहीं है घर में, वो जो मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो उनको उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको कानून को बताना पड़ेगा। क्या कहते कि मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे माँ बाप, मेरा भाई मुझे सौंप के गया था ये मकान, और ये हम पे कब्जा करना चाह रहे हैं। ऐसा आशीर्वाद हो जो वो सुनने में। अरे मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, सब भगवान देने वाला है, करने वाला है। सुमन दिल्ली से, इधर से निकाल दो। वो हो जाएगा। सुमन दिल्ली से है ही नहीं कोई। आगे जी। अच्छा वो भी चला जाएगा। तो बैठ जा, मैं देख लूँगा, नाम लिखा दे इसमें। चल इसके बाद, हाँ आपको नहीं कह रहा, इनको कह रहा हूँ मैं। हाँ आओ यहाँ पे आओ। बस यहाँ खड़ी रहे। क्या नाम है? क्या होता है? क्या नाम है जी? गौरी महतो। इस तरह का प्रेशर है। गौरी बन दीजिए। कहाँ से हैं आप? दर्द है कहीं? पूरे बॉडी डबल है दर्द अभी? शरीर में? डॉक्टरों ने क्या बताया? दर्द है शरीर में? क्यों? ये कैसे पता चला कि डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाना? मतलब पहले से ही कुछ अलग से हटके फील होता था, आध्यात्मिक जैसा, कि ये कुछ बुरा सा है? ये डॉक्टर समझते थे, इसको कुंडली समझते थे, इसको कुंडलिनी शक्ति समझते थे, लेकिन बाद में पता चला शरीर में दर्द बढ़ते चले गए, तो पता चला ये नेगेटिविटी। ऐसे 2 साल पहले 2 साल पहले कैसे पता चला? ये ज्ञात अज्ञात कैसे हुआ? किसी से पूछा था तो उन्होंने क्या बताया कि कुछ किया हुआ है ब्लैक मैजिक जैसा, तभी आपको दर्द। तो इनके हाथ हिले होंगे, हाथ हिले थे ना, अभी पता चला।
बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। नंदू को पूछ रहे पहले चीकू खाएगा। नंदू चीकू खाएगा? खाता हो तो नखवा दूं मैं। नहीं खाता, रख दे भाई। इसको ठीक से पकड़ी बेटा, शीशे का इसमें सारे खाने। चाय पी तो भाई मेरे। दिल्ली में रहते हो? कहाँ? तो तुम कौन से वाले रोड से आते हो? द्वारका एक्सप्रेस नहीं, द्वारका एक्सप्रेस वे से तो आते हो। जैसे पश्चिम बिहार से चलते हो तो वहीं से थोड़े ना द्वारका एक्सप्रेस। जनकपुर से डाबरी की तरफ लेते हैं। हाँ, डाबरी की तरफ। द्वारका द्वारका से एक्सप्रेस पे लेके वहीं से द्वारका एंटर कर लिया। सेक्टर 10 वाला रोड है ना, वही। तुम जो पश्चिम बिहार से आते हो ना, वो जनकपुरी का जो एरिया है ना, वो भारी भीड़ का है। इधर डाबरी में भी रश होता है। डाबरी मोड़ जिसको कहते हैं। यहाँ तो फिर भी कम है। उधर रहता ही है, पूरा दिन ही रहता है। रेड लाइट ज्यादा है। एक बार क्या हुआ बहन जी, ये गया ना वो भैया दूज, तो राखी पे तो मैं यहीं था। भैया दूज पे मैंने समझा उसको बहनों के यहाँ चला जाओगे, कभी मिलते नहीं। रात को आते हुए मैंने समझा, मैंने कहा दिल्ली की तरफ से निकलते हैं, केएमपी पे नहीं जाते हैं। दिल्ली में 6 से 7 घंटे लगे बाईपास से घर तक आने में। 7 घंटे। उन 7 घंटों में क्या हुआ, जो खाने का सामान था वो मैंने किसी को दिलवा दिया, ठीक है। गाड़ी में पानी भी नहीं है और आसपास कहीं एरिया में कोई दुकान नहीं है। अब पुल पे है गाड़ी तो नीचे कैसे उतरूं, ठीक है। वो तो ये शुक्र करो गाड़ी में तेल भरा हुआ था। और गाली इतनी सुनने को मिली, कुछ हद नहीं पे। उस दिन पसीने छूट गए थे मेरे, और बराबर बैठे बैठे थे। वो मट्ठी का पैकेट भी दिलवा दिया। नहीं, रास्ते से खरीद लेंगे फिर खा लेंगे। पानी भी नहीं है तुम्हारी गाड़ी में, हाँ? दर्द कहाँ है? तो सिर से होता है, अगर सिर पे है। अभी कहाँ है? अभी कंधे पर। बस आज हमें ये पता चल जाएगा आपको पूरा रोग है कि पूरा दोष है। दोष है तो डॉक्टर के पैसे तो आप जाते ही नहीं हो, फिर बिल्कुल नहीं। एक भी गोली नहीं खानी है। देखो गोली का क्या होता है पता है? गोली का अगर आपको रोग नहीं है तो शरीर में विस्फोट ही होता है एक तरह से। आ गए ना बहन? दर्द बताओ, आंखों में देखो, हाथ दो मुझे, मेरी आंखों में देखो। बोलिए शनिदेव महाराज की।
दर्द नहीं है कहीं। इसी का दबाव होता है नसों पे तो फिर दर्द महसूस होता है। ये हाजिरी है ना आपकी? हाँ जी, कौन सी बार आए आज आप? 5 दिन। आज हो गया ना, प्लीज जाइए। थोड़ी सी रखोगे ना जी जी। तो इसकी हाजिरी खो जाएगी। अरे समझ में, अब इतनी देर देखा हो उतना उन्माद नहीं हुआ ना? हाँ, ऐसे ही खत्म हो जाएगा ये। शुरुआत होगी आज। तो आपके पास फिर ऐसे चेक बोलिए शनिदेव महाराज की। आया है मतलब हवन करने सुनीता दिल्ली से। हाँ, अभी हवन करने से चल जाएगा, बीच बीच में 1-2 बार देखता रहूँ, उससे खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना? होली के बाद आ जाए। हाँ, होली के बाद आ जाए। जय शनिदेव। सुनीता दिल्ली से है कोई? पूजा नहीं करनी है आपने जब तक आप ठीक ना हो। सुनीता नाम आपका? वो भी नहीं करने कुछ भी नहीं करना है आपने। ये कुछ करे, जो घर में ठीक है ना वो कुछ करे, आपने कुछ नहीं करना। हाँ, आपको ये समझना है कि मनु भैया मेरे साथ है। जब आप ठीक हो जाए जीवन भर के लिए जाप करना खूब। आओ, अगला नाम बोला भाई। आगे जी। हाँ, ये हाँ जी। हाँ, तो एक कदम पीछे हो, यहाँ खड़ी हो। हाँ, क्या हो रहा है बताओ? हाँ, खुश है मनो का। ठीक है मम्मी? पूरे बदन में दर्द है? दवाई दो। नाम बताइए। सुनीता। शुगर की तो मैं कहता नहीं, पर गठिया का भी पता चल जाएगा आपको। जय श्री राम। अभी देखना कहाँ दर्द है, पूरा शरीर दर्द होता है। दर्द बता कहाँ है, बता कहाँ है दर्द, चल के दिखा। अरे चल क्या वहां तक। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। इधर मारूंगा, अभी तो खड़े खड़े दर्द था, अभी दवाई खाते ही असर हो गया। खड़े खड़े 3 मिनट में दवाई का असर हो गया। एक गला वाला सब दर्द है। हाँ, कोई बता नहीं पा रही जी ठीक कैसे हो गई। विचलित हो गई। चलो ताली बजाओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। दीपाली दिल्ली से। पुलिस के सपने आते हैं सब, आ जाओ सब। सपने की टेंशन दिन तू डर मत पुलिस वालों से, चलो डर मत पुलिस वालों से। हाँ, अब न डर। शनिदेव महाराज बैठे हैं ना, सारे भय तो वो दूर करने वाले। खड़ी हो, खड़ी हो। दीपाली है तू, दीपाली है तू। क्या हो रहा है तुझे? और एक
दीपाली तुझे बता क्या रखे डॉक्टर ने? डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन, सर दर्द, कौन कौन सी बीमारी की दवाई चल रही है? जब इतने सारे रोगों की एक साथ दवाई खाते हैं तो सबसे पहले तो घबराहट होनी चालू हो जाती है, हृदय कमजोर हो जाता है और हाथों पैरों में कंपन आ जाता है। आपको ये सब लक्षण हुए कि नहीं? बोलिए शनिदेव महाराज की। इससे क्या पता चलता है? डॉक्टर आपकी ऊर्जा को बचा रहे हैं या गिरा रहे हैं? इस तरह पढ़े हुए हो बेटे? ग्रेजुएशन कर लिया आपने? कर लिया? बीच में है? कर ली? कौन से यूनिवर्सिटी से? कौन से कॉलेज से? श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। क्या था आपके पास थी? तो ह्यूमन डेवलपमेंट तो हो गई तेरे शरीर की। तेरे पापा से हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट तो हो गई। मुझे डरना नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। कौन सी बार आई? बहुत उनको चिंता आती है ना, उसको करवा दिया। उनके साथ? बस ठीक है, एक ही चीज है तुम्हारी। चीज है, प्रेम बात आई, ठीक हो जाएगा। मैं डेली नहीं आता हूं। दिखाने दो। अभी बोलिए शनिदेव महाराज की। पहले देख कहीं भी दर्द है क्या? अच्छा चल के आजा, चल के आजा। अभी मैं तुझे एक टास्क देता हूं। तुझे 100 गुब्बारे पानी के भर के होली वाले दिन शनि धाम में लेके आने हैं, ताकि मैं सबकी कमर पे एक एक दो देखे माने। ठीक है? अपने हाथ से भरने हैं तूने, ठीक है? अब तू कोई रोगी नहीं है, ये बात याद रखियो। मनु भैया तेरे साथ हैं, डरने की क्या बात है? दर्द कहाँ है बता मेरे। दीपाली बिटिया दर्द कहाँ है? जय श्री राम। और बस अभी जैसे खड़े खड़े क्या परिवर्तन आया? ऊर्जा महसूस हुई। और मेरी आंखों में। अच्छा चश्मा उतार के दे। चश्मा उतार के तुझे मेरी आंख दिखाई दे जाएंगे। बोलिए शनिदेव महाराज की। और भी कोई नाम लिखा भाई? हाँ जी है। पप्पू अलीगढ़ से। पप्पू अलीगढ़ से। क्या टास्क मिला है? काम क्या मिला है? गुब्बारे पानी के भर के लेके आने हैं, गाड़ी में भर के। टप रख के लेके आइयो, कभी सारी गाड़ी में पानी पानी कर दे। कोई गुब्बारा फूट गया तो ठीक है? ठीक है, आओ दे पानी। ठीक, क्या बात कर रही है? तुझे बीमार करने वाला दुनिया में पैदा नहीं होगा तो ठीक होने की बात कर रही है? बताओ जी इसको। अरे मनु भैया साथ है, डरने की क्या बात है? दीपाली बिटिया क्या क्या पूछ रही थी? हो जाएगी तू, चल। हाँ भाई पप्पू बता।
खड़ा रहे, खड़ा होके बता मुझे। इस टाइम जहां दर्द है वो बता दे, मैं उसी को देख लूंगा। अब खड़ा होके सैल्यूट लगा दे। देखा तुमने इसे कैसे सैल्यूट किया था? उसको दौरा पड़ गया था। ऐसे नहीं किया तूने सैल्यूट। बोलिए शनिदेव महाराज की। सैल्यूट लगाना सिखाया किसने? अरे सिखाया तुमने? नहीं, अच्छा कर लेता है। गौरी जबलपुर से। जबलपुर से तो काली आई थी, गौरी कहाँ से आ गई? बस यहीं बैठ जाओ जी पीछे। अपू कहाँ दर्द है? बोलिए शनिदेव महाराज की। अब नहीं है। नहीं तो ये तो पता चल गया ना, ये दर्द तुम्हें होते किस लिए और किस चीज के होते हैं। ये ऐसे ही जाएंगे बेटे, रमे हुए थे। आप जब तक दोष से बाहर नहीं आते, एक तो दोष वाले को ये समझना चाहिए उससे ज्यादा भगवान कोई नहीं है, वो मेरे साथ है। जब मेरी मुक्ति होगी तो उनकी भी सबकी मुक्ति निश्चित है। मैं आत्मज्ञानी हूँ, आत्मध्यानी हूँ, देव दर्शन प्राप्त हूँ। ठीक है। आज और सबसे बड़ी बात, सत्य बोलने वाला हूँ और सामान्य साधारण मानव हूँ। बोलिए शनिदेव महाराज की। सारी बात सबूत के साथ बता सकता हूँ। दर्शन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कब होंगे, ये भी सारी बात बता सकता हूँ। ध्यान की बहुत सारी बातें बताता हूँ, साधनाओं की बहुत सारी बातें बताता हूँ, साधना सिखाता हूँ, करवाता हूँ। मेरे बच्चे साधना भी बहुत सारे कर चुके हैं मेरे पास। इस साल में भी 1000 बच्चों ने साधना कर ली। बोलिए शनिदेव महाराज की। आने वाले जल्द समय में हम सेमिनार करेंगे, तब सारे बच्चे इकट्ठे भी। जय शनिदेव बोलो पप्पू, और अपने घर जाओ, निवास करो, आराम से आते जाते रहो। चलो आइए बहन जी, नाम बोलो अब एक बार। गौरी। हो गिरना जाए, गुरना जाए, वो एकदम कोना न लग जाए। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। खा लिए, खा लिए।
हाँ जी हाँ जी, दर्द कहाँ है? घबराहट तुम्हें नहीं है, वो जो अंदर तत्व है ना उसको घबराहट। बोलिए शनिदेव महाराज की। अब क्या हो रहा है? क्यों? अब आंखें दिखाने का मन नहीं करता। अब ये देखो। बोलिए शनिदेव महाराज की। नहीं दोष है, सरेआम दिखाई। सबका आपने देखा, सबको हाजिरी